Welcome back to Venus Academy's pre-market analysis of Nifty and Bank Nifty. निफ्टी में हमने देखा कि एक अच्छा रिकवरी फ्राइडे के दिन आया है। ये 18,750 ये लेवल अगर नीचे की तरफ में तोड़ता है मार्केट तो विल सी अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा सकता है। ठीक है, ये वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट 18,750 800। अगर नीचे की तरफ में ये तोड़ता है तो विल सी अ डाउन मूव अगेन। ठीक है, ये वीक का जो लो है वो भी हम लोग एज ए सपोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं। रिकवरी का साइन तो दिखा रहा है, लेकिन यू नेवर नो मार्केट में क्या हो सकता है। ग्लोबल मार्केट सिनेरियो में यूएस और यूरोपियन मार्केट नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं और एशियन मार्केट कंपैरेटिवली स्ट्रांग दिखा रहा है। डेली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ये फ्राइडे या थर्सडे का जो कैंडल है उसका लो विल एक्ट एज अ सपोर्ट 18,750। ये अगर तोड़ता है तो हम लोग सेलिंग के लिए वापस जा सकते हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल सिनेरियो यूएस मार्केट फ्लैट टू निगेटिव का सिनेरियो या यूरोपियन मार्केट सिनेरियो दिखा रहा है निगेटिव, तो अगर हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं तो ये फ्राइडे का लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा और वहीं से हम लोग वापस एक रिकवरी आते हुए देख सकते हैं। अगर ये थर्सडे का लो अगर तोड़ता है नीचे की तरफ में तो एक सेलिंग का प्रेशर वापस बनते हुए हमको दिखेगा। 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कि निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है। 15 मिनट चार्ट पे हमने देखा कि फ्राइडे के दिन एक गैप अप ओपन होके अच्छा रिकवरी ऊपर की तरफ में आया और डे हाई के करीब ही क्लोज हो गया मार्केट 19,060 के करीब क्लोज हो गया। अगर एक गैप डाउन ओपन होता है तो फ्राइडे का ओपन वाला कैंडल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा 18,900 950 विल एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, ये स्विंग लो भी हम लोग 19,000 का एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा डे हाई 19,080, ये क्लोजिंग 19,120 19,170 और 19,220 ये रेजिस्टेंस का काम ऊपर की तरफ में कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन होके अगर ये डे का हाई फ्राइडे का डे का हाई तोड़ता है तो विल सी अगेन अ गुड अप मूव। ठीक है, और ये ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यहाँ से हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बट फ्राइडे का एक जो कैंडल है या सिनेरियो दिखा रहा है वो अच्छा खासा पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है, तो विल सी अकॉर्डिंगली आज मार्केट कैसे बिहेव करता है। निफ्टी बैंक में डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये सपोर्ट के करीब हमने जो डिस्कस किया था वो सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ में अभी मूव करते जा रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा बुलिश किकर कैंडल बनाया हुआ है 42,782 के करीब क्लोजिंग हो गया है। 15 मिनट में देखेंगे 15 मिनट में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ 42,100 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 42,300 42,500 42,650 ये सपोर्ट का काम नीचे की तरफ में कर सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा 42,900 43,000 43,100 एंड 43,200 और ऊपर में 43,500 400 विल एक्ट एज अनदर रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर एक गैप डाउन ओपन होता है तो ये सपोर्ट के करीब सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। अगर हम लोग गैप अप तो ओपन होने का चांसेस कम दिख रहा है, अगर गैप अप भी ओपन होता है तो विल वेट फॉर फर्स्ट कैंडल और अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइस एक्शन देख के सेलिंग का या बाइंग का पोजीशन बनाना है वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वंस ये ब्रेक करता है ऊपर में 43,000 का लेवल तो विल सी अ गुड अप मूव अगेन। अच्छा खासा बाइंग का सिनेरियो दिख सकता है। ठीक है,
कल मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है और आज मिड कैप का एक्सपायरी रहेगा और फिर निफ्टी का शायद कल एक्सपायरी रह सकता है। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम दिखा है, एक बुलिश किकर जैसा पैटर्न और बुलिश हरामी जैसा पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर ये हाई तोड़ता है तो विल सी अ गुड अप मूव अगेन। और लो के लिए हम लोग, लो तो काफ़ी नीचे है, फिर भी हम लोग उसको ये ब्रेक करने के बाद 18,850 ब्रेक करने के बाद सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। 15 मिनट्स पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा 18,850। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 19,050, 18,950 ये सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 19,100, 19,200 और 19,300। ठीक है, और 19,350। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे और सपोर्ट कहाँ पे बन के प्राइस एक्शन देख के हम लोग एक बाइंग का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो विल वेट फॉर फर्स्ट कैंडल। सिनेरियो तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, डे हाई के करीब ही क्लोज हो गया था फ्राइडे के दिन मार्केट। अगर एक अच्छा कैंडल बनाता है ग्रीन कैंडल तो विल सिट इन वो कैंडल के हाई या लो पे हम लोग डिसीजन बना सकते हैं बाइंग का या सेलिंग का। ठीक है, तो these levels will act as a resistance और वही अगर ऊपर में ओपन होने के बाद सेम विल एक्ट एज अ सपोर्ट अगेन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में हमने देखा कि एक लास्ट वीक में हमने एक चैनल ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है। ये अभी वापस सपोर्ट के करीब है और यहाँ पे एक बुलिश किकर कैंडल बनाया हुआ है। अगर ये कैंडल का हाई तोड़ता है या ये कैंडल का लो तोड़ता है तो हम लोग अकॉर्डिंगली बाय या सेल का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, हम आज एक्सपेक्ट होप पे रह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिकवरी मार्केट में आ सकता है। अगर ये गैप डाउन खुलता है 15 मिनट्स पे चार्ट पे देखेंगे, अगर ये गैप डाउन खुलता है 8,650, 8,700 और 8,600 ये सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये लो ब्रेक करता है यहाँ का 8,570 के करीब जो लो बनाया था वो अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग का प्रेशर वापस हावी हो सकता है। ठीक है, और ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेंगे 8,760, 8,820, 8,850 ये रेजिस्टेंस का ऊपर में काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो विल वेट फॉर सपोर्ट और सपोर्ट के करीब ही हम लोग एक प्राइस एक्शन देख के बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऊपर लो में 8,570 का लेवल क्रॉस करता है नीचे में तो विल सी अगेन सेलिंग प्रेशर बिल्डिंग ऑन द मिड कैप। ठीक है, और अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो ये ब्रेक करने के बाद विल सी अगेन एग्रेसिव बाइंग इन द मार्केट। अगर कुछ पोजीशन बनता है तो आई विल अपडेट यू ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।